सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे आपका जो नर्वस सिस्टम है इसकी जो आपकी सीरीज है, इस सीरीज को अपन कंटिन्यू रखेंगे और इसमें आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा रहने वाला है? पांचवा अपना लेक्चर रहने वाला है। जो आपका नर्वस सिस्टम है इसी के अंदर आपके जो दो टॉपिक है सेंसरी सिस्टम वाले, वो इसके अंदर डाल रखे हैं। सेंसरी ऑर्गन वाले कौन कौन से? एक तो आपके कान को दे रखा है, एक आपकी आंख को दे रखा है। तो आज अपना जो मेन रहेगा वो आंख के ऊपर अपन क्या करेंगे? फोकस करेंगे। एंड आप सबको पता है साइंस के अपना बेस चल रहा है, उसमें अपनी बायोलॉजी की सीरीज चल रही है और अपन नर्वस सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो नर्वस सिस्टम के अंदर आज अपना जो मेन फोकस किस पे रहेगा? जो मानव की आंख है, जो नेत्र है, आंख है, इसके बारे में आज अपना डिस्कशन रहेगा। तो चलिए बात करते हैं आखिरकार क्या कहता है। तो जो ह्यूमन का नेत्र है, ये याद रखना एक आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है? सेंसरी ऑर्गन रहता है। क्या है? आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन होता है। ये कैसे बिहेवियर किसके तरह करता है? लाइक एक कैमरे की तरह होता है। जिस तरीके से आपका कैमरा होता है, ये मान लीजिए कि आपका जो शरीर है, इस शरीर का जो कैमरा है वो कौन है? आपकी आंखें। तो एज इट इज कैमरे की जैसा होता है, हर एक चीज को क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है, रिकॉर्ड कर लेता है। कौन? आपकी जो आंखें होती है। अब ये आंखें क्या करती है? ये आंखें क्या करती है कि आपकी आंखों के ऊपर क्या आता है? डायरेक्ट क्या आती है? लाइट आती है। इस लाइट को आंखें क्या कर लेती है? आपका इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजती है। किसके पास में भेजेगी? जो आपका ब्रेन रहेगा, उस ब्रेन के द्वारा क्या किया जाएगा? फिर इसको विजुअल के अंदर, विजन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ओवरऑल बात करें तो कोई भी जो लाइट रहेगी वो लाइट आपकी आंखों पे आएगी, वहां उसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। वहां से क्या होगी? जो भी लाइट आई है वो लाइट क्या करेगी? इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में क्या करेगी? एक सिग्नल भेजेगी आपके किसके? आपका जो ब्रेन है, इस ब्रेन को। फिर ये ब्रेन उस सिग्नल को क्या कर लेगा? विजुअल के रूप में, विजन के रूप में क्या कर लेता है? कन्वर्ट कर लेता है। इस तरह से आप किसी भी चीज को इजीली देख सकते हैं। तो आंखें सिर्फ उसको देखने के लिए, लेकिन उसका जो पूरा का पूरा प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर कौन होता है? आपका ब्रेन होता है, आपका दिमाग होता है। चलिए ये चीज अपने थोड़ा सा बेसिक देख लिया। अब देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाए कि भाई जो मानव का नेत्र होता है, क्योंकि कोई भी कैमरा है, क्योंकि अपन ने मानव के नेत्र को किससे कंपेयर किया? कैमरे से। तो कैमरे की बात करें तो कैमरा कितना आता है? आपका 5 मेगापिक्सल का भी आता है, 25 का भी आता है, 200 का भी आता है। ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए कि भाई जो ह्यूमन की जो आंखें हैं ये कितना मेगापिक्सल की होती है? तो याद रखना ये ऑलमोस्ट 500 छिहत्तर यानी 76 जो आपका मेगापिक्सल होता है, उतना क्या होता है? आपके आंखों का कैमरा होता है, इतना मेगापिक्सल का होता है। अब आपके सीधी सी बात है, कितनी आंखें? आपके दो आंखें हैं। इन दो आंखों का काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है? एक तो क्या करता है, ये आपका विजन क्षेत्र है, इसको बढ़ा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए कि ये एक आंख को मैं बंद कर लेता हूं कि भाई मेरे एक ही आंख है, तो मैं इस साइड का तो कंप्लीट देख लूंगा, लेकिन इस साइड का मैं नहीं देख पाऊंगा। मतलब विजन जो क्षेत्र रहेगा, एरिया रहेगा, उस एरिया को कवर करने के लिए आपकी दोनों आंखें होनी चाहिए। इधर का भी देख लिया और इधर का भी देख लिया। एक ही आंख रहेगी तो एक ही साइड का देख पाऊंगा, इधर का इजीली नहीं दिखेगा। तो पहली चीज तो क्या आ गई? दृष्टि का जो क्षेत्र होता है इसको बढ़ाने का काम करता है। दूसरा आ जाता है कि कोई भी गहराई, चीज कितनी गहरी है, इसको देखने के लिए दोनों आंखों की जरूरत पड़ती है, एक आंख से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता है। ओवरऑल बात करें तो एक कहावत सुनी होगी कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, वैसे ही एक आंख से आप उतना बजाने को तो तालियां बजा सकते हैं कैसे भी। ये लीजिए कि मैंने ताली बजा ली, करने में भी तो इंसान कैसे भी कर सकता है, कोई भी शॉर्टकट निकाल सकता है, लेकिन दो चीज होती है। चलिए ये चीज अपन ने बात कर ली। अब पूछ लिया जाए कि भाई जो मानव का नेत्र होता है उसका वेट कितना होता है, उसका वजन कितना होता है? तो एक सिंगल आंख की बात करें, सिंगल आई की बात करें तो कितना होता है? 7.5 से लेके 8 ग्राम तक एक पर्टिकुलर आंख का होता है। तो दोनों आंख का लगभग कितना आ जाता है? आपका 15-16 किलो ग्राम आपका क्या आ जाता है? वजन आ जाता है। तो ये अपन ने बात कर ली थोड़ा सा बेसिक चीज। ये आपका क्या आ जाता है? मानव की जो नेत्र है, आंख है, उसका क्या आ जाता है? डायग्राम आ जाता है। तो डायग्राम के अंदर बात करें तो ये वाला आपका कौन सा आ जाता है? ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला कौन सी है? आपकी कॉर्निया आ जाती है। एंड अंदर की साइड में जो ब्लैक ब्लैक के अंदर से ये वाला रीजन देख लें, ये आपकी क्या आ जाती है? पुपली आ जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं।
ये आपका कौन सा आ जाता है, लेंस वाला पार्ट आ जाता है। इसके अलावा बात करें तो ये जो आप ब्लू वाला देख रहे हैं, ये वाला रीजन कौन आ जाता है, आपकी आइरिस आ जाती है। पीछे की साइड में ये आपकी क्या आ जाती है, रेटिना आ जाती है। यहां से जो आपके ऑप्टिक नर्व है, ये नर्व ही क्या करती है, आपका जो ब्रेन था उस ब्रेन को इलेक्ट्रिक जो सिग्नल है वो सिग्नल पहुंचाने का काम कौन करती है, यही ऑप्टिक नर्व करती है, जो कि अपन ने सेंसरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अंदर ये चीज अपन ने पढ़ ली थी। तो ये ओवरऑल आपका क्या आ जाता है, आंख का क्या आ जाता है, डायग्राम आ जाता है। अब इसके अंदर जो पर्टिकुलर पॉइंट्स है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनको अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन करते हैं सबसे बाहर के साइड में, ये जो आप व्हाइट वाली जो लेयर देख रहे हैं, इस लेयर को क्या बोला जाता है, श्वेत पटल बोला जाता है, बोल तो स्क्लेरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्क्लेरा। ये जो स्क्लेरा होती है, ये क्या होती है, मानव नेत्र की सबसे बाहर की साइड में आउटर मोस्ट आपकी प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है वो कौन सी होता है, आपका श्वेत पटल होता है, बोले तो आपकी स्क्लेरा होती है। अब ये जो स्क्लेरा होती है ये कैसी होती है, रंग के अंदर आपकी कैसी होती है, सफेद होती है और कैसी होती है, अपारदर्शी होती है। मतलब इसके आर पार नहीं देख सकते, आपने अपनी आंखों में देखा होगा, ये जो बीच के अंदर ब्लैक ब्लैक है, इसके अलावा साइड में जो भी आपका सफेद चीज है, यही आपकी क्या होती है, स्क्लेरा होती है, बोले तो आपका सफेद पटल होता है। चलिए अगला जिस इसके बाद में आ जाती है आपकी कॉर्निया। इसके जस्ट पास्ट में कौन आ जाती है, आपकी कॉर्निया आ जाती है। कॉर्निया की बात करें तो जो आपकी कॉर्निया होती है ये क्या कहलाती है, श्वेत पटल के अंदर भी आपने देखा होगा एक पारदर्शी पार्ट होता है, मतलब उसके आर पार अपन देख सकते हैं। वो पार्ट कौन सा होता है, आपके कॉर्निया वाला होता है, जो आपके बीच में गोल गोल आपने देखा होगा ब्लैक कलर का, वही क्या होती है, आपकी कॉर्निया होती है। और ये जो कॉर्निया होती है, यही कॉर्निया से, इसी कॉर्निया से क्या होता है, जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है, अपवर्तन होता है, वो आपके कॉर्निया के ऊपर ही होता है। अब जब भी याद रखना, पूछ लिया जाए कि यदि कोई इंसान है वो अपनी आंख का दान करता है, तो एक्चुअल में आंख का दान नहीं होता है, वो किस चीज का करता है, जो आपकी कॉर्निया होती है, ओनली फॉर जो कॉर्निया होता है, इसी का ही क्या किया जाता है, दान किया जाता है। तो नेत्रदान महादान का आपने स्लोगन सुना होगा। तो जो नेत्रदान महादान के अंदर जो चीज डोनेट की जाती है, दान दी जाती है, वो आपकी कौन सा होता है, कॉर्निया वाला रीजन होता है, पार्ट होता है, यही दान किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अब इसके अलावा एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि जो आपकी कॉर्निया है इसमें ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि आप गौर से देखिए कि ओनली फॉर यहीं तक ही आपकी जो ब्लड सप्लाई है वो सिर्फ यहीं तक आ रही है, कॉर्निया तक ब्लड सप्लाई नहीं आती है। तो फिर भाई कॉर्निया को ऑक्सीजन कहां से मिलती है, तो कॉर्निया को ऑक्सीजन कहां से मिलती है, जो आपका बाहरी इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट से क्या कर लेती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति कर लेती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, इस पॉइंट को भी आपको क्या है, याद रखना है कि कॉर्निया को ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होती है, लेकिन जो भी आपका वायुमंडल के अंदर जो भी ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को क्या कर लेती है, वो ले लेती है। आपकी जो आंखें होती है, तभी तो आंखों को बोला जाता है बार बार में धोते रहिए, ताकि आंखें होती है वो ड्राई बिल्कुल भी नहीं होती है, कॉर्निया आपकी क्या रहती है, सेफ रहती है। चलिए कॉर्निया के बारे में देखिएगा। अगला पार्ट आ जाता है आपके जस्ट आइरिस वाला पार्ट। आइरिस को क्या बोला जाता है, परितारिका बोला जाता है। ये जो आइरिस होती है ये क्या होती है, एक मांसपेशी से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है। और मानव शरीर के अंदर पूछ लिया जाए कि सबसे सक्रिय, सबसे एक्टिव जो मांसपेशी है वो कौन सी होती है, तो याद रखना वो आपकी आइरिस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे अधिक जो एक्टिव मांसपेशी है वो कौन है, तो वो आपकी कौन होती है, आइरिस होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा जो आइरिस होती है, आइरिस जो आपकी पुतली होती है ना, जो आपकी पुतली होती है, इस पुतली के आकार को भी नियंत्रित करती है। आपने देखा होगा कभी लाइट बहुत ज्यादा आती है तो आंखें सिकुड़ जाती है, दिन के टाइम में, रात के टाइम में, आपने देखा होगा विजन भी अलग अलग होता है। तो इन सारी चीजों को, लाइट ज्यादा आ रही है, कम आ रही है, आंखों पे किस तरह का इफेक्ट पड़ना चाहिए, इन सबको नियंत्रित कौन करती है, आपकी जो आइरिस है, इस आइरिस के द्वारा किया जाता है। और किस में होता है, जो आपकी पुतली होती है, यही आपकी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब लाइट को कितना अंदर जाने देना है, कितना नहीं जाने देना है, वो आपकी कौन करती है, आपकी पुतली करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज मेन पॉइंट हो रहा है, याद रखना, आपने देखा होगा किसी की आंखों का कलर काला होता है, किसी की आंखों का कलर भूरा होता है, किसी की आंखों का कलर नीला होता है, अलग अलग कलर होते हैं। तो वो किस रीजन से होता है पूछ लिया जाए तो वो आपके आइरिस के कारण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, वो आंखों का कलर नहीं होता है, वो जो आपकी आइरिस है, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ब्लैक कलर वाला, ये जो ब्लैक कलर वाला आप रीजन देख रहे हैं, गौर से देखिए, ये जो ब्लैक कलर वाला रीजन है यही डिसाइड करता है कि आपकी जो आंखें होती है इसका कलर कैसा होगा, आपकी आंखों का रंग काला होगा, भूरा होगा या
नीला होगा। वो किसके कारण होता है? आपके आइरिस के कारण होता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़े तो आ जाता है आपका पिपली, यानी आपकी पुतली आ जाती है। तो पुतली की यदि अपन बात करें तो आइरिस के मध्य जो भी आपका खाली स्थान है उस उसी खाली स्थान को क्या बोला जाता है? आपकी पुतली बोला जाता है, बोले तो आपकी पुतली बोला जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अपन ने देख लिया। आगे बात करते हैं अब लेंस की। जस्ट इसके अंदर की साइड में क्या है? ये वाला क्या आ जाता है? आपकी आंख का लेंस आ जाता है। आंख का जो आपका लेंस है, इस लेंस को ओक्यूलर लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बात करें तो जो नेत्र का लेंस होता है वो क्रिस्टलीय जेली पदार्थ से बना होता है। मतलब क्रिस्टलीय जो आपकी जेली पदार्थ होती है उससे आपका जो लेंस है ये लेंस बना होता है। इसके अलावा याद रखना, पूछ लिया जाए कि मानव की जो आंख होती है, नेत्र होती है, उसमें कौन सा लेंस होता है? तो उसमें आपका उत्तल लेंस का ही एक दूसरा नाम आ जाता है द्वि उत्तल लेंस, एंड इसी का एक तीसरा नाम आ जाता है आपका अभिसारी लेंस, बोले तो कॉन्वेक्स एंड जो आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है ये क्या होता है? आपकी आंखों में होता है। ओवरऑल बात करें तो कौन सा होता है? जो आपका उत्तल लेंस होता है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो क्या होता है? आपकी आंखों का लेंस होता है। अब आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका एक्वस ह्यूमर, जलीय द्रव्य। आपकी आंखों के अंदर भी पानी भरा होता है, आपने देखा होगा एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट होता है। तो वही बात है जो आपका कॉर्निया से लेकर लेंस के बीच में, मतलब ये जो आपकी कॉर्निया है और ये लेंस है, इसके बीच में जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को क्या बोला जाता है? आपका एक्वस ह्यूमर बोला जाता है। ये क्या करता है? इसका फंक्शन क्या रहता है? इसका काम रहता है कॉर्निया को नमी प्रदान करना एंड इसको न्यूट्रिएंट्स देने का काम किसका रहता है? आपके एक्वस ह्यूमर का रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। चलिए अगला आ जाता है कोरोइड लेयर आ जाती है, यानी जिसको अपन रक्त पटल बोलते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है कि भाई नेत्र के अंदर जो रक्त से भरी हुई जो परत होती है उसी को ही कोरोइड लेयर के नाम से जाना जाता है, रक्त पटल के नाम से जाना जाता है। इसका मेन काम क्या होता है? सीधी सी बात है, रक्त पटल है तो ये क्या करता है? जो आपकी रेटिना रहती है, ये जो आपकी रेटिना है, इस रेटिना को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है। ये आपकी क्या जाती है? रेटिना आ जाती है। इस रेटिना को क्या करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो ये चीज आपको याद रखना है क्योंकि आपका जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीजन यहां तक आपके रेटिना तक तो मिल जाती है, लेकिन जो आपकी कॉर्निया होती है, पूछ लिया जाए कि भाई जो आपकी कॉर्निया होती है इसको ऑक्सीजन कहां से मिलती है? तो इसको जो एक्सटर्नल आपका एनवायरमेंट है, बोले तो आपका वायुमंडल है, इससे मिल जाती है। जबकि जो आपकी रेटिना होती है उस रेटिना को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाने का काम कौन करता है? आपकी जो कोरोइड लेयर होती है इसके द्वारा करवाया जाता है। चलिए यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात कर लेते हैं रेटिना के बारे में। रेटिना की बात करें तो रेटिना क्या होती है? जो आपकी कोरोइड लेयर थी, रक्त पटल के आधार के ऊपर सबसे आंतरिक जो परत होती है वो आपकी सबसे अंदर के साइड में ये वाली जो आपकी परत होती है दोनों साइड के अंदर, ये आपकी क्या होती है? रेटिना होती है। ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो आपकी रेटिना होती है, ये रेटिना क्या होती है? फोटो सेंसिटिव आपकी एक तरह की स्क्रीन होती है। मतलब जो भी आपकी लाइट आई है उस लाइट से जो भी आपकी इमेज बनती है वो इमेज कहां बनती है? आपकी रेटिना के ऊपर बनती है। फिर ये रेटिना से जो भी इमेज बनी है ये इमेज आपकी इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा कहां चली जाती है? आपके कहां चली जाती है? आपके जो ब्रेन होता है, सेंसरी ऑप्टिक होते हैं, ये उसको ब्रेन तक ले जाते हैं। फिर क्या इमेज बनी आपके सामने वो आपका ब्रेन उसको ट्रांसकोड करता है और बता देता है कि भाई ये फलांजी इमेज है, ये वाली इमेज बनी है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो जो आपकी रेटिना होती है ना, इस रेटिना में दो प्रकार की जो कोशिकाएं होती है, दो प्रकार की सेल है, ये सेल प्रेजेंट रहती है। पहली सेल की बात करें तो उसको बोलेंगे कौन सेल, एंड दूसरी जो सेल रहेगी उसको रोड सेल बोलेंगे। तो जो आपकी कौन सेल होती है, इस कौन सेल के अंदर एक वर्णन प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पिगमेंट का नाम याद रखना, आयोडोप्सिन। कौन सा होता है? आयोडोप्सिन जो आपका वर्णन होता है वो आपकी कौन सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक ऐसे ही एक जो आपकी रोड सेल है, इस रोड सेल के अंदर जो वर्णक प्रेजेंट है वो कौन सा होता है? रोडोप्सिन आपका वर्णक होता है, ये प्रेजेंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों वर्णक को आप याद रखिएगा। अब इन पिगमेंट के, इन वर्णक के काम क्या है? तो सबसे पहले बात करें कौन सेल का, जो आपका आयोडोप्सिन जो आपका वर्णक है, पिगमेंट है, ये क्या करता है? दिन के टाइम पे आप कोई भी चीज देखते हैं
उस चीज को देखने के लिए ये आयोडोप्सिन जो आपका वर्णक है इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा जो भी आपका कलर विजन है कि आपको लाल है वो लाल कलर में दिख रहा है, नेवी ब्लू आपको नेवी ब्लू में दिख रहा है, नॉर्मल ब्लू आपको नॉर्मल ब्लू में दिख रहा है, हरा आपको हरे में दिख रहा है, बोले तो जो आपका दिन के टाइम पे जो भी आप कलर को पहचानते हैं उस कलर को पहचानने के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो किसका रहता है, आयोडोप्सिन का रहता है। जबकि जो रोड सेल के द्वारा जो रोडोप्सिन रहता है ये रात की जो दृष्टि रहती है, रात के समय आपको कैसा दिखना है उसके लिए कौन रहता है, आपकी रोड सेल का जो रोडोप्सिन वर्णक है इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल देखा है। अब कई बार आपने देखा होगा कि जिस टाइम पे आप शॉपिंग करने जाते हैं तो शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पे काफी ज्यादा लाइटिंग की जाती है, तो वो काफी ज्यादा लाइटिंग करने के पीछे का रीजन क्या होता है कि भाई जो कलर है वो कलर आपको अच्छे से दिखे, बोले तो जो आपकी कौन सेल है वो कौन सेल का जो रोडोप्सिन वर्णक है वो इजीली आपका काम कर सके, क्योंकि उसको पता चल गया है कि भाई रात है तो रात को कलर अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं होते। कभी आप लेके आते हैं नेवी ब्लू जींस, फिर आपको वहां वो ब्लू लग जाती है, दिमाग में क्या था कि दिखने में कलर कैसा दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो कैसा है, नेवी ब्लू। लेकिन जिस टाइम पे रात को तो आप उसको लेके आ गए क्योंकि रात को तो आपको वो ब्लू दिख रहा था, लेकिन जब आप उसको घर पे लेके आ गए, सुबह अच्छे से आप उठे, सुबह आपकी जो कौन सेल थी एक्टिव हुई, बोले तो आपका जो रोडोप्सिन वर्णक है पिगमेंट है ये एक्टिव हुआ, फिर उसने देखा कि भाई रात को तो मैं लेके आया था ब्लू, ये नेवी ब्लू में कन्वर्ट कैसे होगी। तो वो जो कलर का आइडेंटिफिकेशन है, कलर को पहचानना है, वो पहचानने का काम किसका रहता है, आपके रोडोप्सिन का रहता है। तो ये आपका कौन सा होता है, डे विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होता है, नाइट विजन के लिए ये वाला आपका पिगमेंट है ये क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेटिना आपके काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन है तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है कि अब जो भी अपन देख रहे हैं विजन की जो भी आपकी मैकेनिज्म है कि मतलब कोई भी इमेज है वो इमेज किस तरीके से बन रही है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई भी लाइट थी, लाइट आई, सबसे पहले लाइट जो थी वो आपकी रिफ्लेक्ट होगी, मतलब लाइट का जो अपवर्तन होगा वो कहां रहेगा, मतलब सीधी बात है कि लाइट आई कहां, आपकी जो कॉर्निया थी इस कॉर्निया के ऊपर आपके लाइट आई। कॉर्निया पे जैसे ही लाइट आई तो ये लाइट कहां पे जाएगी, कॉर्निया से होती हुई आपकी पुतली तक जाएगी, पुतली से होती हुई आपका जो लेंस है उस लेंस के ऊपर जाएगी। अब जो लेंस के अंदर जो आपका रेटिना था, इस रेटिना के ऊपर क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा, आपकी इमेज बनेगी। अब ये जो इमेज बनी है ये इमेज क्या होगी, ऑप्टिक जो आपकी नर्व रहेगी उससे किसके पास में जाएगी, ब्रेन के पास में जाएगी, और फिर ब्रेन पता कर देगा कि भाई ये इमेज थी, ये इमेज इसकी इमेज थी। जैसे फॉर एग्जांपल की मैं आपको बताने की कोशिश करूं, मान लीजिए आप जंगल के अंदर गए और आपने किसी शेर को देख लिया, या मान लीजिए आपने जिराफ को देख लिया। अब ये जो जिराफ था, अब सोच के देखिए कि जिराफ कितना बड़ा होता है, जिराफ कितना बड़ा होता है, लेकिन एक्चुअल के अंदर अपनी आंखें तो क्या है, इतनी सी है। तो इतनी बड़ी सारी जो इमेज है, इस इमेज को अपनी आंख ने तो बनाया है नहीं, तो इसको छोटा करने का काम कि भाई जिराफ इतना बड़ा है वो पूरे की पूरी आंखों में कैद हो जाए, उसको कैद करने के लिए किसने काम किया है, आपके ब्रेन ने काम किया है। तो जो भी इमेज बनी, जो भी लाइट रिफ्लेक्ट हुई वो कहां हुई, कॉर्निया पे, कॉर्निया से होती हुई आपकी पुतली पे आई, फिर आपके लेंस के पास में गई, और फिर जो भी प्रतिबिंब बना, जैसा भी बना वो किस पे बना, आपके रेटिना पे बना। अब जो आपका रेटिना होता है, ये रेटिना ऑप्टिक फाइबर के द्वारा सिग्नल भेजेगा, आपके किसके पास में जाएगा, आपके ब्रेन के पास में, मस्तिष्क के पास में जाएगा, फिर उस चीज को ट्रांसकोड करेगा और आपको बता देगा कि भाई ये तो क्या है, आपके सामने जो भी बड़ा सारा प्रतिबिंब दिख रहा है ये क्या है, आपका जिराफ है। चलिए, अब जो रेटिना के ऊपर जो प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि ह्यूमन की आंख की अपने बात की थी, उसमें कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। तो उत्तल लेंस का आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि भाई उत्तल लेंस के ऊपर सीधी सी बात अपनी आंखों की रेटिना है, तो आंखों की रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधी सी बात है कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, क्योंकि आंखें भी क्या है, अपनी छोटी है। अब इसके साथ साथ जो आपका उत्तल लेंस होता है ये क्या करता है भाई, हमेशा उल्टी इमेज बनाता है। कैसी बनाएगी, उल्टी इमेज बनाएगी। अब अपनी आंखों ने तो उस जिराफ को कैसे देखा है, उल्टा देखा है, लेकिन उसको ट्रांसकोड सीधा किसने किया है, आपके ब्रेन ने किया। इसीलिए रेटिना से ऑप्टिक नर्व के द्वारा जो भी सिग्नल है वो ब्रेन के पास में इसलिए जाते हैं क्योंकि अपनी आंखों से जो भी चीज देखते हैं अपन वो कैसी होती है, उल्टी रहती है। उसको सीधा करने का काम कौन करता है, आपका ब्रेन करता है। जो भी चीज अपन ने देखी है वो सीधी सी बात है कौन सी रहेगी, आपकी वास्तविक चीज रहेगी, क्योंकि आपने जो भी देखा है वो आपने एकदम रियल वाली चीज देखी है।
चलिए, ये अपन ने इसकी मैकेनिज्म की बात कर ली। अब जो मेन पॉइंट है वो आपके आई से रिलेटेड वो आ जाते हैं, कुछ आपके डिसऑर्डर आ जाते हैं। उन डिसऑर्डर को अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें से पहला आ जाता है आपका मायोपिया। मायोपिया को ही क्या बोला जाता है, निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। अब मायोपिया के अंदर निकट दृष्टि दोष, ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, आपके उल्टे होते हैं, मतलब निकट दृष्टि दोष। अब इसको समझने की ट्रिक में बस आप इतना सा लगा लीजिएगा, कॉमन ट्रिक है, सब लोग यही यूज करते हैं कि निकट दृष्टि के बीच में आप क्या कर लीजिए, एक लाइन लगा दीजिए। तो निकट अलग हो गया, दोष अलग हो गया। तो जिसको भी निकट दृष्टि दोष रहेगा, जिसको भी आपका मायोपिया रहेगा, उसको हमेशा पास की चीज, निकट बोले तो पास की चीज तो उसको इजीली दिखाई देगी, मतलब पास की चीज वो आराम से पढ़ सकता है। लेकिन जो दूर की चीज रहेगी, जस्ट इसके अपोजिट जो दूर की चीज रहेगी, वो उसको अच्छे से नहीं दिख पाती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है, मायोपिया के नाम से जाना जाता है। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गई। अगला पॉइंट की बात करें तो इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअल के अंदर क्या होता है कि जो आपका रेटिना पे भी जो प्रतिबिंब बन रहा था, वो प्रतिबिंब रेटिना से जस्ट पहले बन जाता है या उसके सामने बन जाता है, रेटिना के ऊपर वो इमेज नहीं बन पाती है, इसलिए आपको दूर की चीज है वो अच्छे से नहीं देख पाते हैं। तो इसका इलाज क्या है भाई, बीमारी तो अपन ने बता दी। तो इलाज की बात करें, इसके लिए आपको जो अवतल लेंस है, या जिसको अपन कॉनकेव लेंस बोलते हैं, या कॉन्वेक्स बाई कॉनकेव लेंस बोलते हैं, या जिसको अपन अपसारी लेंस बोलते हैं, इसका यूज किया जाता है ओवरऑल बोलते। तो जो आपका अवतल लेंस है वो क्या होता है, इसका इलाज होता है। चलिए, चीज अपन ने पढ़ ली। आगे बात कर लेते हैं दूर दृष्टि दोष। तो दूर में भी जस्ट वही काम कर लीजिए कि भाई एक लाइन लगा दीजिए। तो दूर दृष्टि में दूर की चीज तो आप क्या होगी, साफ आप आराम से इजीली देख पाओगे, लेकिन जो इसमें पास की आपकी चीज रहेगी, नियरेस्ट जो चीज रहेगी, वो आपको अच्छे से नहीं दिख पाती है। तो इसका रीजन क्या है, तो इसका रीजन है कि अब जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है, वो प्रतिबिंब न तो रेटिना के आगे बन रहा है, न रेटिना के ऊपर बन रहा है, ये रेटिना के जस्ट पीछे की साइड में प्रतिबिंब बन जाता है, जिससे अपन को क्या होते हैं, पास की चीज आराम से नहीं देख पाते हैं अपन। तो इसका भाई इसका इलाज क्या हुआ, तो इसका इलाज है कि भाई आपको जो उत्तल लेंस होता है, उस उत्तल लेंस आपको लगाना पड़ेगा। बोले तो कॉन्वेक्स लेंस, या जिसको अपन बाई कॉन्वेक्स लेंस बोल देते हैं, या अपन अभिसारी लेंस बोल देते हैं। इसका क्या ये है, अपन को चश्मा पहनना पड़ता है। तो ये आपके दो क्या आ जाते हैं, दो से ही कंप्लीट हो जाते हैं। तीसरे दोष की बात करें तो आ जाता है आपका प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया या अपन बोले जिसको जरा दूर दृष्टि दोष अपन बोलते हैं। ये एक्चुअल में कॉमन डिजीज है, जो जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपको जरा दूर दृष्टि दोष है ये देखने को मिल जाता है। जरा दूर दृष्टि, जरा का मतलब क्या होता है, हमेशा पास से होता है। जरा, जरा का मतलब क्या होता है, पास से होता है। तो जो जरा दूर मतलब न तो आपको पास का दिखेगा, न ही आपको क्या होगा, दूर का दिखेगा। तो जरा दूर दृष्टि दोष के अंदर एक्चुअल में क्या होता है, न तो आपको पास की चीज इजीली दिख पाती है, न ही आपको दूर की चीज इजीली नहीं दिख पाती है। तो भाई इसका इलाज क्या है कि मतलब न तो पास का देख पाओगे, न ही दूर का देख पाओगे। तो इसका इलाज होता है कि आपको क्या होते हैं, जो बाईफोकल लेंस होता है वो आपको लगाना पड़ता है। बाईफोकल लेंस का मतलब क्या हो गया कि यहां पर आपको अवतल एंड जो उत्तल दोनों के दोनों जो आपको लेंस है, वो लेंस का आपको चश्मा पहनना पड़ेगा। आपने देखा होगा चश्मे के ऊपर दूसरा होता है, नीचे की साइड में दूसरा होता है, मतलब दूर वाला ऊपर वाला दोनों लेंस के जो चश्मे रहते हैं वो आपको पहनने पड़ते हैं इसमें, जिसका नाम क्या है, बाईफोकल लेंस अपन बोल देते हैं। ये क्या होती है, आपकी जरा दूर दृष्टि दोष होती है। चलिए, अगला आ जाता है आपका एस्टिग्मेटिज्म, या जिसको अबिंदुकता बोलते हैं, या दृष्टि वैषम्य दोष बोलते हैं। इसमें आखिरकार क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मतलब जो भी आपकी लाइन रहती है, मतलब जो भी आपके ऐसे लाइनें रहती है ना सीधी, ये लाइनें इजीली क्या होता है, जो मतलब जिसको भी एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है वो इजीली उसको देख नहीं पाता। एक तरफ आपने देखा होगा जिसको घोंगा, जिसको घेंगा घेंगा भी बोलते हैं कि भाई ये तो घेंगा है, मतलब इसकी वक्र दृष्टि है, मतलब आंखें ऐसे वो ऐसे देखेगा कि मतलब अजीब तरीके से वो देखता है। तो वो किसमें होता है कि जो आपकी कॉर्निया होती है, इस कॉर्निया की जो लेंस की वक्रता होती है, इस वक्रता में क्या आ जाती है, खराबी हो जाती है, जिसके कारण ये डिजीज हो जाती है। तो भाई इसका इलाज क्या है, साइंस ने प्रोग्रेस कर ली है। तो इसका इलाज है कि उसको जो सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं, बोले तो बेलनाकार जो लेंस होता है, वो उसका जो चश्मा होता है वो इनको पहनना पड़ता है, जिसको बोले तो सिलेंड्रिकल नंबर आए, सुना होगा आपने। तो वो सिलेंड्रिकल नंबर इसीलिए आ जाता है कि भाई जो आपकी वक्रता होती है, मतलब देखना होता है वो थोड़ा सा आप
तिरछी आंखों से देखते हैं, मतलब देखने की जो प्रोसेस आपकी वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अगला आ जाता है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद की बात करें तो मोतियाबिंद का मतलब क्या हो जाता है कि जो आपका लेंस रहता है आंखों पे, उस पे क्या आ जाती है, व्हाइट कलर की एक परत आ जाती है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, मोतियाबिंद बोल जाते हैं। तो ये ज्यादातर क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ में ये भी आपको देखने को मिल सकती है। इसमें क्या हो जाती है, इसका सीधा सा इलाज है कि जो आपका लेंस है उस लेंस को उतार के वहां नया लेंस लगा दिया जाता है। तो बोले तो इसकी जो सर्जरी है, इसकी सर्जरी का एक नाम होता है जिसको क्या बोला जाता है, ऑप्टिथेलिमिज्म सर्जरी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, आपका इंट्रा ओक्यूलर जो लेंस है वो लेंस आपकी आंखों में लगा दिया जाता है, मतलब नया जो लेंस है वो आपके आंखों के अंदर लगा दिया जाता है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब आगे कुछ पॉइंट्स हैं 2-3, ये सारे के सारे आपके जो दोस्त है ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं, डिसऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं। अब बस 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट को आपको याद रखना है। पहला आ जाता है, पूछ लिया जाए कि भाई एक जो स्वस्थ इंसान होता है वो मिनिमम से मिनिमम, मतलब मिनिमम से मिनिमम कितनी दूरी तक वो देख सकता है, मतलब कितना पास में देख सकते हैं। तो आप पेन लीजिएगा और पेन लेके ये आप देखिएगा कि भाई कितनी देर तक आप पेन की जो टिप है इसको इजीली आप यहां आप इजीली देख सकते हैं, यहां तक इजीली देख सकते हैं, यहां तक इजीली। अब यहां तक आते आते थोड़ा सा आपको क्या आ जाएगा, धुंधलापन आपको देखने को मिल जाएगा। तो मतलब ये वही चीज है कि आपका जो नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होता है, ये वाला है। तो ये नियरेस्ट पॉइंट नॉर्मल इंसान में कितना होता है, 25 सेंटीमीटर तक होता है। मतलब 25 सेंटीमीटर से आगे की जो चीज है यही अपन इजीली देख पाते हैं। ये तो कौन सा आ जाता है, आपका नियर पॉइंट आ जाता है। ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए कि भाई फार पॉइंट को होता है, दूर कितना देख सकते हो। भाई दूर तो आप कितनी भी दूर तक देख सकते हैं, आपकी आंख जितनी दूर तक जाए उतनी दूर तक आप देख सकते हो। बोले तो कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, अनंत तक आप देख सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पूछ लिया जाए कि भाई नियरेस्ट पॉइंट कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। फार पॉइंट पूछ लिया जाए तो कितना होता है, आपका अनंत होता है। लास्ट एंड फाइनल जो आपका पॉइंट है कि मानव नेत्र की रेटिना के अंदर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है एक भाग में, जहां पर क्या होता है, प्रकाश संवेदक कोशिकाएं नहीं प्रेजेंट होती है। सीधी सी बात है, ब्लाइंड स्पॉट हो गया तो वहां पे फोटोसेंसिटिव जो आपकी सेल रहेगी वो प्रेजेंट होके भी क्या काम करेगी। तो ये आपका क्या हो जाता है, आंख क्या हो जाती है, आपकी कंप्लीट हो जाती है। अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें लास्ट एंड फाइनल अपना क्या बचा है, आंख अपन ने देख ली। अब आपका ओनली फॉर क्या बचा है, सेंसरी ऑर्गन में आपका कान बचा है। उसके बाद में आपका नर्वस सिस्टम, सेंसरी सिस्टम वाला टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जो भी चीज अपन यहां पर पढ़ते हैं उन सब के कंप्लीट नोट्स हैं वो आपको कहां मिल जाते हैं, अपनी एप्लीकेशन है दातिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन, यहां पर मिल जाते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज भी आपको इसी चैनल के ऊपर मिल जाती है, जो कि कंप्लीट फ्री रहने वाली है। नोट्स भी आपके लिए फ्री है, वीडियो लेक्चर भी आपके लिए फ्री है, टेस्ट सीरीज भी आपके लिए फ्री है। हर एक चीज लैब असिस्टेंट की आपको इस चैनल के ऊपर फ्री में देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी आपको सवाल रहता है, डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक बार एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।